मैं बैठा हूँ टाटा सियरा ईवी में। लेट्स गिव यू अ पीओवी स्टाइल रिव्यू। आज हम हैं कोयम्बटूर में, नाइस क्लाउडी स्काइज, और ये है टॉप एंड सियरा ईवी 75 किलोवाट बैटरी पैक QWD। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल स्क्रीन लेआउट है। सो लेट्स गिव यू अ टूर व्हाट द कार इज़ लाइक टू ड्राइव एज अ POV। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको शायद ना देखो हेड्स अप डिस्प्ले भी है। सियरा आइस में आपको ट्रिपल स्क्रीन के साथ हेड्स अप डिस्प्ले नहीं मिलता। सो एनीवेज लेट्स गिव यू अ रिव्यू ऑफ द कार। पहली बात 75 किलोवाट बैटरी पैक है, बट एज विथ एनी ईवी व्हेन यू सेट ऑफ काफ़ी स्मूथ है। एज यू कैन सी ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, आउटसाइड नॉइज़ दिस नॉट मच, आउटसाइड नॉइज दिस नॉट मच विंड नॉइज़, एंड स्टीयरिंग इज़ क्वाइट लाइट। स्टीयरिंग काफ़ी हल्का है, जस्ट लाइक द सियरा आइस इट्स क्वाइट लाइट, वेल कैलिब्रेटेड, डायरेक्ट है। और हाईवे में हूँ मैं अभी। लेट्स पिकअप सम स्पीड। यहाँ पे अगर बात करें स्पेसिफिकेशंस की, 75 किलोवाट बैटरी पैक QWD में आपको एक्स्ट्रा एक मोटर मिलता है, डुअल मोटर, तो इसकी वजह से ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, एंड पावर इज अपवर्ड्स ऑफ 300 bhp। इट्स द मोस्ट पावरफुल EV, एंड ऑफ कोर्स 500 Nm प्लस टॉर्क। 0 to 100 इज अंडर 6 seconds, 5.8 seconds। इट इज़ सीरियस परफॉर्मेंस भाई। ये ऐसा परफॉर्मेंस है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि भी कॉम्पैक्ट SUV में ऐसा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। That's what you get in the Sierra EV, but at the moment मैं हूँ eco mode में, and it starts up quite nice. It's quite eco mode is quite comfortable, nice to drive. Accelerator देंगे, linear है, but eco mode is obviously made for अगर आपको रेंज बचाना हो। Speaking of which, मैं काफ़ी देर से चला रहा हूँ। हमें फुल चार्ज मिला था, but we have again charged it, and range that we are getting it's around roughly 500-ish। प्रॉपर रेंज टेस्ट हम करेंगे जब हमें गाड़ी बाद में दिल्ली में मिलेगी, बट 500 किलोमीटर्स यू कैन एक्सपेक्ट। ऑफिशियल क्लेम रेंज इज़ अबव 600 किलोमीटर्स। अगर मैं बताऊँ विंड नॉइज ओवरऑल वेरी कंट्रोल, गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, रिलैक्स्ड EV है, तो आप एक्सीलेटर देंगे, इट जस्ट इज़ वेरी वेरी नाइस टू ड्राइव। तो EV का सबसे बड़ा फ़ायदा है काफ़ी रिलैक्सिंग है। बट राइड के बारे में बताओ, राइड काफ़ी अच्छी। इनफैक्ट I might prefer the ride of this over the Sierra Ice. It is not firm at all. काफ़ी comfortable है, मज़ा आता है चलाने में। The handling is controlled, थोड़ा सा body roll है, but overall the ride is actually I find slightly more comfortable than the Ice version. Plus coupled with the refinement of the EV, because obviously there's no noise at all. There's instant silent टॉर्क, ऑफ विच अगर मैं बात करूँ काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है। अगर मैं बताऊँ पावर की, यहाँ पे अगर मैं स्पोर्ट मोड डाल दूँगा, लुक एट दैट। सो बेसिकली यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मोड्स यहाँ पे मिलता है। सो यू गेट बूस्ट फंक्शन एज वेल, एंड यू गेट द स्पोर्ट मोड ऑफ विच पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट इफ आई पुट माई फुट डाउन, इट इज़ एब्सोल्युटली सो फास्ट। आई मीन प्रॉपर फास्ट है। यहाँ पे आपको प्रॉपर मज़ा आता है चलाने में। द परफॉर्मेंस इज़ इलेक्ट्रिक, नो डाउट अबाउट इट। सबसे बड़ा जो USP है QWD का, वो है इसका परफॉर्मेंस। इट इज़ वेरी वेरी फास्ट। इनफैक्ट इसका परफॉर्मेंस है काफ़ी एडिक्टिव। ये महंगी फास्ट इलेक्ट्रिक कार्स में जैसा परफॉर्मेंस है वैसा आपको यहाँ पे मिलता है। सो दैट बस, दैट सेंसेशन यू गेट जस्ट लाइक सिमिलर टू हैरी रिबी। तो डुअल मोटर का यही फ़ायदा है, जो इंस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट टॉर्क हिट दैट यू गेट, वो आपको कोई और EV में नहीं मिलता। So at this price, simply put, there's no such car which offers so much performance, but good ride quality, comfort है, रेंज भी इतनी बुरी नहीं है, रनिंग कॉस्ट इज़ नॉट बैड। हाँ, अगर आप रेंज चाहिए आपको, सिंगल मोटर इज़ द वन टू गो फॉर। उसका रेंज थोड़ा ज़्यादा होगा 75 किलोवाट बैटरी पैक के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, इट्स क्वाइट अ नाइस कार टू ड्राइव, एंड मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आई फाइंड दिस टू बी मच बेटर कार दैन द आइस वर्जन ओवरऑल। हाँ, अगर आप आइस लेंगे, आई थिंक द USP है कि वहाँ पे डीजल में रेंज आपको ज़्यादा मिलेगा, बट EV में परफॉर्मेंस ज़्यादा है। इट्स क्वाइट, इट्स रिफाइंड, इट्स कंफर्टेबल, इट डज दैट जॉब एज वेल। अगर मैं फीचर्स को बताऊँ, ADAS quite works quite well on our roads, well calibrated, heads up display works quite well as well. You can play games while the car is charging. सारे फीचर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो यहाँ पे मिलता है। बस यही बात है कि 26 लाख रुपए की है, दैट इज़ अ बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट अगेन आपको गाड़ी भी तो ऐसी मिलती है जिसमें पावर भर के है। सो येस, ओवरऑल आवर वर्डिक्ट इज, इफ़ यू
want performance, you can go for this version. It is absolutely worth it in terms of the sheer capability and performance, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव की वजह से गाड़ी ज़्यादा capable भी है. So yes, it might be a bit on the expensive side, but in terms of sheer capability and performance, it is worth it.